राम राम जी सभी को। कैसे हो आप सबको आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। दिन है मंगलवार और इस टाइम पे 11 साढ़े 11 बजे के आसपास का ये टाइम है। तो वीडियो का काम निपटाती हूँ तब तक ये टाइम हो ही जाता है, क्योंकि वीडियो एडिटिंग करने के बाद भी मतलब वो शेव होती है, टाइम लगता है। फिर उसको अपलोड करती हूँ, थंबनेल टाइटल बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो इतना टाइम तो लगभग हो ही जाता है। तो बस अब आ गई हूँ मैं खाना बनाने के लिए, और आज मन था कढ़ी चावल खाने का। मतलब 3-4 दिनों से काफ़ी मन कर रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो भाई कढ़ी चावल बनाते हैं। तो यहाँ पे जो प्याज टमाटर हैं वो मैंने कट कर लिए हैं, और अब यहाँ पे जो कढ़ाई है वो रख दी है, घी डाल दिया है। और क्या होता है ना, मैं घर से आती हूँ जैसे सोमवार में, तो मंगलवार में कढ़ी बनती ही बनती है वो ये हो जाता है। जैसे पिछली बार मैंने मंगलवार में कढ़ी और बाजरे की जो रोटी है वो बनाई थी दोपहर में। अब की बार चावल खाने का मन था कढ़ी के साथ। फिर ये हो जाता है कि भी फिर लस्सी भी मोल लेकर के आनी पड़ेगी, है ना। अब तो जैसे गांव में से आई हुई होती है, तो इसलिए फिर मैं अगले दिन कढ़ी बना लेती हूँ। फिर ये होता है कि पूरे हफ्ते में कढ़ी नहीं बनाती। तो यहाँ पे जो मसाले हैं वो सारे डाल दिए हैं, और अब यहाँ पे जो बेसन का घोल है वो भी हम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे दर्शन भी आ गई है, तो साथ में हमारी जो बातचीत है वो चल रही है, साथ में अपना काम कर रहे हैं। और दर्शन के मेरी ये जो सब्जी रखने की टोकरी ना, ये बहुत पसंद आ रही है। मतलब कई बार कह ली कि मैंने तेरी टोकरी बहुत पसंद है, जब जावे ना मन ने दे जाइए, या नहीं फिर मैं लको लूँगी अगर नहीं दे के जाओगी तो। और ये मैं भी मतलब पिछली साल दिसंबर में गए थे हम कुरुक्षेत्र, जो ब्रह्म सरोवर है वहाँ पे, जो गीता जयंती, क्या बोलने लग रही हूँ पता नहीं, जीभ का कई बार की हो जावा है। जो गीता जयंती महोत्सव आया करे ना, उस पर मतलब मेला नहीं लगा करे, वहाँ पे लेके आई थी मैं ये एक ट्रे लेके आई थी, जो मैंने वहाँ पे मेज़ पर रख रखी है घर पे। और 2 ये मैं बास्केट लेके आई थी, मतलब फ्रूट सब्जी जो भी आप रखना चाहें वो रख लें। तो यहाँ पे जो पालक है वो भी मैंने काट ली है, क्योंकि ना मेरा मतलब कढ़ी में पालक और मेथी दोनों चीज़ें डालने का मन कर रहा था। बस ये हो रहा था पालक और जो मेथी है वो डाल के और कढ़ी खा लूँ, लेकिन मेथी थी नहीं, तो अकेली जो पालक का काम है वो चला लिया है। और एक मन कर रहा है मेरा, मतलब मेथी की आपा कूट के कुंडी में चटनी बना लिया करो, और फिर उसमें लस्सी मिला लिया कर, हम वह चटनी खाने जी कर रहा है, और साथ में मेथी की रोटी। जब मैं फीके बना दूं जीरा घेर के, जीरा फीके बना लेते हैं, जीरा जीरा फिर बच देंगे, फिर मैं ला लेंगे वो पानी ना बड़ा सा गीता घेर फिर पानी घेर के। हाँ तो यहाँ पे अब जो चावल हैं वो भी रख दिए हैं, और 1.5 गिलास मैंने चावल ले लिया था, और जो 3 गिलास पानी है वो डाल दिए हैं। तो साथ में जो पानी है वो गर्म होना ला दिया है, क्योंकि फिर मैं साथ साथ में जो बर्तन हो गए हैं मैं साफ़ कर दूंगी। और यहाँ पे मैं नमक चेक कर रही थी कढ़ी में, क्योंकि मेरे नूता भी मैंने कम डाला है, तो यहाँ पे सही था नमक। और ईब अपना जो पानी है वो गर्म हो गया था। तो मतलब सब्जी बनावा ना पर कुछ भी, तो कई बर्तन तो उसी में हो जावे हैं। फिर 2-4 पानी पूनी के गिलास वगैरह ये रखे हुए हैं, एक पतीला होगा जाएगा। तो इस करके मैंने सोचा कि चलो तब तक जो कढ़ी चावल हैं वो बनके तैयार होंगे, तब तक मैं अपना ये जो बर्तन है वो भी साथ साथ में साफ़ कर दूंगी, फिर बाद में ज़्यादा ना होंगे। तो यहाँ पे देखो हमारी जो कढ़ी है वो बनके हो गई है तैयार, और बहुत उबाल दिलवाए मैंने इसमें आज भी, बहुत पकाई है, बहुत ज़्यादा पकाई है। तो मतलब स्वादिष्ट भी उतनी है ज़्यादा बन रही थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी सच में। और यहाँ पे हमारे जो चावल हैं वो भी बनके हो गए हैं तैयार। बुला ले बेटा, आंटी ने बुला ले। तो भाई तैयार हो गए हैं हमारे चावल भी और कढ़ी भी। कच्ची की दिक्कत हो जाता है, जैसे बना तो मैं पहले उसके दाना तो जैसे बनानी पड़ी कढ़ी है, मिक्सर में लेके आई थी, इसका डाल दूँ दर्शन आज ना तो बता के करेगी, मैं तो बस अब यहाँ पे जो प्लेट है मैं वो लगा लूँगी। और जो चावल हैं वो ले लिए हैं, कढ़ी ले ली है, लस्सी ले ली है, और साथ में मैंने थोड़ी सी शक्कर ले ली थी, क्योंकि पहले थोड़े से शक्कर के साथ खावांगे और फिर कढ़ी के साथ खावांगे।
मैंने डाली तो यार जय के लिए थी, लेकिन जय है ना मीठे की बजाय मतलब सब्जी के साथ खुश होके खावा है। और बस उसके बाद फिर अपना झाड़ू पोछा बर्तन मतलब वे जो सारे काम है वो निपटाए और ये बोलिए हम तैयार माँ बेटा। तो इस टाइम पे 3:10 हो रही है जिस टाइम पे मैंने चाय बनाई है। वैसे तो इस टाइम पे मैं पींदी को नहीं, बहुत कम होया अगर इस टाइम पे पीऊँ, मतलब सीधी मैं शाम फिर वो 5 बजे वाली चाय है ना वो पीऊँ, सवेरे वाली पी के। और वह जो सेकंड टाइम वाली चाय है ना वह भी लगभग खत्म सी होगी, मतलब 2 टाइम की चाय मैं पीने लगी। 2 टाइम की कभी कभार पी लूँ, कभी कभार टाल हो जावा है। तो यहाँ पे दूध रखे हुआ था, सुबह की चाय बनाई थी ना उसमें तो थोड़ा सा दूध बच गया था, फिर मैंने सोचा कि यो रखा रखा खराब होएगा तो इसकी मैं चाय बना के पी जाऊँ। तो बस ये मैंने पूरी जल्दबाजी हो रही है क्योंकि 15 मिनट पूरी लगे लगे हैं और आराम से लग जाए 15 मिनट तो हमने। तो ये अपना जो ये लस्सी कड़ी बच रही थी ये हम नीचे रख जाएंगे जाते जाते, और बस ये अपना जो चाय है वो पी लूँगी। तो ये क्लास लगवा के आ गई हूँ मैं, और आके इस टाइम लगभग मैं नीचे बैठ जाया करूँ क्योंकि यहाँ पे हम बैठ जाया करा। इस टाइम की जो चाय है वो साथ में पी लिया करा, पहले सवेरे की पिया करते, सेकंड टाइम वाली उसकी टाड़ होगी क्योंकि उसके चक्कर में फिर मेरा ना व्लॉग लेट हो जाया करता। कई दिन व्लॉग लेट गया है तो इससे करके मतलब वह चाय तो छोड़ दी साथ में पीनी, और इस टाइम वाली चाय है ना वो हम साथ में पीनी शुरू कर दी। तो यहाँ पे बस इब क्लास लगवा के आई हूँ, इब चाय पीवांगे और फिर यह चाय पीना वहीं से बैठा करा, फिर बातचीत कर दे रहा करा, मतलब दर्शन दूध लेने जाया करे ना, अंधेरा सा हो जाया करा थोड़ा थोड़ा जब मैं ऊपर जाया करूँ। तो ईब आ गई थी ऊपर और जय नीचे कॉपी लेके पहुँच लिया था। इसका मतलब इतनी भी टिकाई नहीं है क्योंकि उस टाइम पर तो स्कूल में तावे है, फिर सीधे हम क्लास खातर निकल जावा हम, और आंधे है ना नीचे बैठ जाऊंगी ना मैं तो नीचे कॉपी और पेंसिल लेके चला जाऊंगा कि मम्मा काम करवा दे। इसने जो काम है वो करवाऊंगी और थोड़ी देर इसके साथ बैठूंगी। और भाई काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई जय के बोलन में कितना फ़र्क है, मतलब यू कमेंट आता ही रहा है एक दो। तो देखो बोलन में काफ़ी आराम है, लेकिन वही बात है भाई एकदम तक क्यों लग गया, धीरे धीरे बच्चा सीखेगा, टाइम लगेगा उसने, और व्यवहार में भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है पर टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। क्योंकि आज मैंने मैडम से बातचीत करी थी, पहले तो हमारे तो यही बोला गया था भी 3-4 महीने लग जाएंगे, और यही सोच के हम आए थे कि भाई चलो 3-4 महीने में हो जाएगा ठीक। लेकिन उस टाइम पे तो 3-4 महीने भी हमें ज़्यादा ही लग रहे थे। और अब मैंने आज मैडम से बातचीत करी तो वही मैडम ने बहुत लंबा टाइम बता दिया, बहुत ही ज़्यादा। तो वो टाइम सुन करके मन में फिर उथल पुथल हो गई, भाई इतना लंबा टाइम कैसे रहेंगे, क्योंकि अब आराध्या के लिए तो एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा है। चलो बाकी तो कुछ नहीं, वो भी दिक्कत है, आराध्या की भी दिक्कत है। अब बोल रहे थे कि बेटी को यहीं पे लेके आ जाओ, शिफ्ट हो जाओ यहीं पे पढ़ा लिया करो, वो सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अपना जो बजट है वो भी देखना पड़ता है क्योंकि अब हम 2 माँ बेटा है। जय की जो स्कूल की फ़ीस है, ट्यूशन की फ़ीस है, फिर घर का किराया है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, दूध का है, और बाकी सारे खर्चे हैं। 20,000 रुपये हमारे कहीं नहीं गए एक महीने के, तो इतना तो हमारा खर्चा हो ही जाता है, और फिर हर हफ्ते का किराया इधर से उधर जाने जाने का। तो बेटी आएगी, अब उसके स्कूल की भी फ़ीस एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, है ना, तो उस चीज़ करके फिर काफ़ी दिक्कत है। और भाई जॉब भी मिलनी है, अगर मास्टर जी को वो बोल रहे थे भाई कोई बात नहीं यहीं पे जॉब कर लेंगे, ये वो आप जॉब कर लो, तो मेरे पास तो जॉब का देखो टाइम नहीं है कि भाई मैं एक्स्ट्रा टाइम निकाल करके थोड़ा बहुत कहीं पे जॉब कर लूँ, वो नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी टाइम नहीं लगता। फिर अगर जॉब करनी है तो फिर चैनल छूट जाएगा, चैनल को मैं छोड़ना नहीं चाहती, है ना, और जॉब में फिर कितने दे देते हैं। चलो अब तो चैनल भी यही है, बस ठीक ठाक ही चल रहा है क्योंकि रंगीला तो मेरा बिल्कुल ही बैठ चुका, उस पर तो कुछ नहीं आता, और इसका भी बस ठीक ठाक ही है। 10-15 हज़ार पे वीडियो अटक रही हैं सारी, ना कोई प्रमोशनल वीडियो है, पता नहीं भाई किसकी नज़र लग गई है, सच में बताऊँ मतलब सारा काम ना ठप होता ठप ही हो रहा है। और यहाँ से आई हूँ तब से कुछ लोगों ने भी ज़्यादा ही परेशान करना स्टार्ट कर दिया, मतलब जो हमारे नज़दीक थे, टच में थे, वो लोग पता नहीं क्यों जानबूझ के ऐसी खुणस निकाल रहे हैं, और खर्चे भी बेफालतू के बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो देखेंगे कैसे जैसे तैसे एडजस्ट करेंगे। अब तो ये है कि भी चलो भाई जितना कमा रहे हैं उतना लगा रहे हैं यहाँ पे, और अगर सारा ही परिवार यहाँ पे आएगा तो कैसे चलेगा। बाकी मैंने मास्टर जी से बातचीत की थी, वो बोल रहे थे कि देख लेंगे भाई अगर कोई जॉब वगैरह मिल गई तो। अब इतना लंबा टाइम रहना है तो भाई परिवार को शिफ्ट होना ही पड़ेगा, यहाँ पे पूरे परिवार को ही शिफ्ट होना पड़ेगा क्योंकि अकेली 3-4 महीने काट सकती हूँ, 5 महीने काट सकती हूँ, 6 महीने काट सकती हूँ, ज़्यादा टाइम अकेले से नहीं कटेगा।
लेकिन चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, जो होता है भगवान अच्छे के लिए ही करता है, क्या पता क्या लिख रखा हो आगे होना, है ना। तो यहाँ पे मैंने बात करते करते जो मेथी है वो तोड़ ली थी, वो कुंडी में कूट ली है, हरी मिर्च और जो मेथी है वो, और साथ में जो छोटे छोटे प्याज हैं वो कट कर लिए हैं। तो आटे में अब मैंने सारी जो चीज़ें वो मिला ली हैं, धनिया पाउडर डाल लिया है, और यहाँ पे जो नमक है वो डाल लिया है, और जो घी है वो डाल लिया है। अब यहाँ पे जो आटा है वो भी मैं लगा लूँगी। और ये जो क्लिप है ना, ये बुधवार की है, मतलब बुधवार में जो दोपहर का खाना है वो मैं बना रही हूँ, क्योंकि रात में फिर मैं कोई और क्लिप निकाल नहीं पाई थी। तो यहाँ पे जो पराठे हैं वो बनाने शुरू कर दिए हैं। एक साइड में तवा है वो रख दिया है, और एक गैस पे मैंने जो चाय है वो चढ़ा दी है। तो आंच मैंने कम कर दी थी, तब तक जो चाय है वो भी अच्छे से तैयार हो जाएगी, मतलब बन करके अच्छे सारे जो उबाल हैं वो इसमें आ जाएंगे। और क्योंकि जो पराठे हैं ना वो मुझे चाय के साथ ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लस्सी या दही के साथ मेरे से नहीं खाए जाते। और सब्जी बनाऊंगी मैं शाम में, क्योंकि अब मेरे को लेट हो रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो पराठे ही बना लेते हैं। और यहाँ पे ये देखिए गर्मा गर्म मेथी और प्याज के पराठे, आप लोग भी खा लीजिए भाई जिसको भी पसंद है। और दूसरी साइड में हमारी जो चाय है उसमें भी अच्छे से जो उबाल है वो आ चुका है, मतलब ये उबलती रही थी उस टाइम तक, जिस टाइम तक मैंने जो पराठे हैं वो बनाए थे। तो खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं लेट गई थी, क्योंकि खाना खाने के बाद मन नहीं करता, ये होता है कि बस भाई थोड़ी देर के लिए लेट जाएं। और मैं लेटी हुई थी, तो मेरे साथ में जय भी लेट गया था, तो उसको लेटे लेटे को नींद आ गई, तो वो सो गया है। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो अपना जो काम है वो मैंने निपटा दिया है, और अब यहाँ पे जो राड है वो लगा दी है, यानी पानी गर्म होने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि आज मुझे अपने जो बाल हैं वो भी धोने हैं। तो पहले मैंने जय के लिए गर्म कर लिया था, उसको नहला दिया था, और फिर तब तक मैंने प्रेस की, तब तक मेरे लिए भी जो पानी है वो गर्म हो गया था। तो फिर अपना नहा धो करके हम निकल लिए थे क्लास के लिए। और भाई आज के व्लॉग में इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताना कमेंट करके, और फिर मिलूंगी आप लोगों से कल एक नए व्लॉग के साथ। और भाई वीडियो ने थोड़ा बहुत शेयर भी कर दिया करो, बिल्कुल शेयर करना छोड़ रखा है, कमेंट करने भी आप लगभग लोगों ने छोड़ ही रखे, बहुत कम कमेंट आते हैं। तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करो, ताकि हमें पता चले भाई हाँ कौन कौन जुड़ा हुआ है, कौन कौन किस किस ने वीडियो देखनी छोड़ दी है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।